नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे आजीविका के अंतर्गत इकाई 2, है ना। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही कंप्लीट सिलेबस, टेस्ट सीरीज एवं फुल कोर्स के लिए आप हमारा एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस से डाउनलोड कर लेंगे। फुल कोर्स की बात करें तो फुल कोर्स में आपका जितने भी आपके टॉपिक है ना, कंप्लीट वीडियो क्लासेस मिल जाएगा, टॉपिक टेस्ट रहेगा, साथ ही आपको जो क्लास नोट्स है उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वैलिडिटी 1 ईयर का होगा, जिसमें आपको फ्री एग्जाम अपडेट भी मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, क्विज भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज में आपका टोटल आपको 50 टेस्ट आएंगे। 30 आपका टॉपिक टेस्ट रहेगा, 10 आपका मेगा टेस्ट है, साथ ही 10 फ्री टेस्ट और दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 50 टेस्ट हो जाएगा, है ना। टेस्ट हो जाएगा और सभी टेस्ट है वो मल्टीपल अटेम्प्ट रहेगा। साथ ही टेस्ट सीरीज के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इकाई 2 की बात करते हैं। इकाई 2 हम देख रहे थे जो हमारा था एनआरएलएम, यानी कि आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, यानी कि जो इस योजना के तहत आईआरडीपी था, है ना, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो प्रारंभ है 1978 में हुआ था, है ना। 1978 में याद हुआ था। और याद रखेंगे कि इसका मुख्य ध्यान कृषि विकास, कारण था खाद्यान्न की कमी, समस्या था क्षेत्रीय असंतुलन, आय में विषमता। यानी कि जो आपका आईआरडीपी है उसका प्रारंभ 1978 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। तो आप यह हिंदी में भी याद रखेंगे, इंग्लिश में भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। साथ ही जो योजना का प्रारंभ है वो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसका जो मुख्य ध्यान था क्या, कृषि विकास पर। कारण क्या था, खाद्यान्न में जो कमी हो गया था उसके कारण। समस्या क्या था, क्षेत्रीय असंतुलन, आय में विषमता, है ना। और ये जो योजना है वो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना है, आय की विषमता को कम करने का प्रयास किया गया, जिसके उपाय निम्न है। जो पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आय में विषमता उसको कम करना, और उस जो विषमता उसको कम करने के लिए जो प्रयास किए गए, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरुआत किया गया। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए और पिछड़े क्षेत्रों को विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया। विशेष लक्ष्य समूह के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। तो मेन वही था कि जो इसका आय की जो विषमता है उसको कम करना है, तो कम करने के लिए किस प्रकार से उसके लिए कार्यक्रम किए गए। तो 1973 में लघु किसान विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के जो किसान, 2 किसान को बांटा गया, या जो व्यक्ति उनको बांटे गए। पहला आपका आ जाएगा लघु किसान या छोटे किसान, जिनके पास 1 या 2 से जो हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं सीमांत किसान, यानी कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि। यहां से देखेंगे 1 या 2 हेक्टेयर से ज्यादा जो भूमि होगा वो लघु किसान कहलाएगा, और जो सीमांत किसान है 1 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि कहलाएगा। और जो कृषि मजदूरी, जिसकी अपनी आय का 50% कृषि में श्रमिक के रूप में कार्य करता है और प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद हम आईआरडीपी का उद्देश्य देख लेंगे, है ना। आईआरडीपी का जो उद्देश्य है ऋण सिंचाई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना। यानी कि ऋण की बात करें या सिंचाई हो या फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, जो आपका एमएसपी होता है ना, एमएसपी जो मूल्य उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कमी लाना, गरीबी रेखा के ऊपर लाने हेतु ग्रामीण गरीब को इनपुट राशि देना, विपणन की व्यवस्था होने पर कृषि कार्यों को जीवन के उपयोगी बनाना। यानी ये इस प्रकार से है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं इसमें जो विशेषताएं हैं उनसे इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो आपका आईआरडीपी है, आईआरडीपी के जो विशेषताएं हैं उनसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। लघु एवं सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर एवं ग्रामीण कारीगर जिनकी वार्षिक आय 11,000 से कम हो, है ना। जो ये उस स्टार्टिंग है, 1978 की बात हो रही है ना, तो 1978 में जिनकी आर्थिक आय या वार्षिक आय 11,000 से कम हो, यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी डीआरडीए से याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, है ना।
तो ये फुल फॉर्म के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में से, DRDA का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो ये जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। तो जो योजनाएं हैं IRDP वो DRDA यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर जो एजेंसी होता है उनके द्वारा संचालित किया जाता है। और इसमें जो हिस्सेदारी है वो केंद्र का 50% होगा और राज्य का 50% होगा, यानी कि जो सब्सिडी दी जाएगी या जो योजना का जो अंशदान होगा वो 50% आपका केंद्र का रहेगा और 50% आपका स्टेट का रहेगा। और जो लघु किसान है, लघु किसान यानी कि जिसके पास 1 से 2 एकड़ है ना, 1 से 2 हेक्टेयर, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के जो जमीन होगा उनको 25% का सब्सिडी दिया जाएगा, यानी कि जो भी राशि उनको ऋण प्रदान किया जाएगा उसमें 25% का उनको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि कम दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा ना। कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण कारीगर को 33% सब्सिडी दिया जाएगा, यानी जो कृषि श्रमिक जो कृषि कार्य करते हैं, खेत वाले नहीं, जो खेत में काम करके अपना आजीविका प्राप्त करते हैं या रोजगार प्राप्त करते हैं उनको 33%, ग्रामीण कारीगर को 33% दिया जाएगा। ST SC शारीरिक विकलांग को 50% का छोड़ दिया जाएगा या सब्सिडी दिया जाएगा। केवल भूमि आधारित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा अन्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो IRDP है वो मुख्य रूप से कृषि पर कार्य करता है, जिसके अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराना, बीजों के लिए उनको उपलब्ध कराना, कम ब्याज पर उनको उपलब्ध कराना, ये इस प्रकार का जो है मेन काम करता है। उसके अलावा ये अन्य रोजगार पर विचार नहीं करता है। तो IRDP के जो है उनके भाग क्या है या उनके घटक क्या है। पहला अगर हम देखें तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ट्राइसेम याद रखेंगे, TRYSEM, ट्राइसेम याद रखेंगे, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के विकास, DWCRA याद रखेंगे, DWCRA। उसके बाद गंगा कल्याण योजना, GKY याद रखेंगे, GKY याद रखेंगे, ठीक है, एक सेकंड। तो हम IRDP के भाग या घटक देख रहे थे, जिसमें हमने पहले देखा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए DWCRA, और तीसरा आपका हो जाएगा गंगा कल्याण योजना। तो सबसे पहले हम प्रथम देख लेते हैं ट्राइसेम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखेंगे। इसके जो प्रारंभ है वो 15 अगस्त 1979 का हुआ था, 1979 का हुआ था, हाँ। तो आप याद रखेंगे 1979 का हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जितने भी युवाएं हैं, है ना, जो युवा हैं वो बेरोजगार, अगर उनको कार्य करना है तो कार्य करने के लिए उनको स्किल या रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 35 वर्ष, है ना, याद रखेंगे 18 से 35 वर्ष के युवा को कौशल व उद्यमिता का प्रशिक्षण देना। प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखेंगे इसका जो लक्ष्य था IRDC का, है ना, IRDP है ना, का जो लक्ष्य था प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना या प्रशिक्षण देना। BPL परिवार में से केवल एक युवा सदस्य लिया जाएगा, यानी कि जितने भी BPL परिवार हैं, यदि एक BPL परिवार में 4 अगर युवा है ना, जो 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच हैं, उनमें से केवल एक युवा सदस्य लिया जाएगा। या उस समय जो 1979 में 3500 रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवार के प्रति ब्लॉक 40 युवा को शामिल करना, यानी कि जो हर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 3500 रुपए वार्षिक आय से कम है, उस परिवार को शामिल किया गया। और ST SC को 50% का आरक्षण मिला, साथ ही महिलाओं के लिए 40%, यानी कि जो जितनी भी उस योजना में शामिल होंगे वो टोटल 50% ST SC होंगे और उस 100% में से टोटल जो 40% है वो महिलाएं होंगी, है ना, और 60% आपका पुरुष हो जाएगा, जिसमें ST SC का अनुपात 50% रहेगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज।
डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। इसकी अगर बात करें तो प्रारंभ 1982 में हुआ था, सितंबर 1982 में, याद रखेंगे इसका प्रारंभ सितंबर 1982 में हुआ था। लक्ष्य क्या था? 18 से 35 वर्ष की ग्रामीण महिलाओं को तो स्पष्ट है, आपने देखा होगा नाम से स्पष्ट है कि ये आपको महिलाओं के लिए योजना है ना, DWCRA। तो इसमें मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं उन पर ध्यान दिया गया, उनके रोजगार या प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया, और 18 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके रोजगार पर मुख्य रूप से फोकस किया गया। साथ ही वे महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, है ना। इसके लिए कंडीशन की बात करें तो जो गरीबी रेखा से नीचे हो, तो गरीबी रेखा से जो नीचे निवास करते हैं और जिनकी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है उनको शामिल किया जाएगा। महिलाओं को ऋण व सब्सिडी दिया जाता है, और टोटल इसमें अंशदान जो है वो 25,000 रुपए दिया जाता है ना। अंशदान की बात करें तो 25,000 रुपए दिया जाता है, जिसमें आपका चक्रीय निधि या केंद्र सरकार द्वारा आपका यहाँ 40% हो जाएगा। राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार आपका 40% देगा, और जो यूनिसेफ जो है वो 20% का अनुदान देती है। यानी कि अगर कोई महिला है इस कार्यक्रम के दौरान वर्ग प्रशिक्षण के लिए, उनको 25,000 रुपए का सहयोग राशि दिया जाता है, जो 40% केंद्र का होता है, 40% आपका राज्य सरकार देती है, और 20% आपका यूनिसेफ देती है। ठीक है। क्रियान्वयन की बात करें तो इस क्रियान्वयन 10-15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है। इस जो योजना है ना, जो DWCRA है ना, वो उसके क्रियान्वयन के लिए 10 से 15 महिलाओं का समूह होता है, स्व सहायता समूह है ना, स्व सहायता समूह बनाया जाता है, यानी SHG, सेल्फ हेल्डेड ग्रुप्स है ना, सेल्फ हेल्डेड ग्रुप्स, स्व सहायता समूह बनाया जाता है, और उस स्व सहायता समूह के माध्यम से ही उनको अंशदान या राशि दिया जाता है। साथ ही समूह के माध्यम से ही उनका प्रशिक्षण किया जाता है, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सके प्रशिक्षण के पश्चात। तीसरा हम देखते हैं गंगा कल्याण योजना, GKY, गंगा कल्याण योजना GKY। प्रारंभ की बात करें तो 1 फरवरी 1997 को हुआ था। प्रारंभ की बात करें तो 1 फरवरी 1997 को हुआ था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। तो अब याद रखेंगे, गंगा से आप याद रख लेंगे, गंगा जैसे नदी है ना, तो नदी है, नदी से आप याद रख लेंगे पानी है, तो पानी से फिर याद रख लेंगे सिंचाई, याद रख लेंगे, तो सिंचाई याद रख लेंगे। तो गंगा जो कल्याण योजना है वो 1 फरवरी 1997 को इसका प्रारंभ हुआ था, और गरीबी रेखा के नीचे जो काम करते हैं या किसान करने हैं, लघु एवं सीमांत किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। सिंचाई के लिए आपको बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स की सुविधा दिया जाएगा। भूमिगत जल के दोहन होती है, यानी कि जो भूमि के अंदर का जो जल है उनको निकालने के लिए बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स का जो सुविधा है वो आपको दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में औजार किट की आपूर्ति के लिए 10 लाख कुओं की योजना, यानी कि जो इस योजना के अंतर्गत 10 लाख कुओं का निर्माण करना भी इसका लक्ष्य था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, SGSY। इसकी प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में, इसका प्रारंभ हुआ था। IRDP से अंतर, निर्योधनों का सामाजिक संगठन SGSY में अंतर। ठीक है। इसमें अगर अंतर की बात करें, है ना, अंतर की बात करें तो स्व सहायता बनवाने में जोर दिया गया। जो आपका SGSY है ना, उसके अंतर्गत स्व सहायता समूह बनवाने के लिए जोर दिया गया। आंतरिक ऋण व बचत क्रियाकलाप के जरिए समूह बचत से ऋण लेकर अपने छोटे अखिम खर्चों को पूर्ति कर सके। एक सेल्फ हेल्डेड ग्रुप है ना, में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को 10 से 15 व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि जो एक सेल्फ हेल्डेड ग्रुप बनेगा, उसमें प्रति परिवार से 10 से 15, यानी कि टोटल जो 10 से 20 किलो में जितना जनसंख्या होगी उसमें प्रति परिवार से सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य की बात करें तो कम से कम अगर उसमें 10 सदस्य हैं तभी वह स्व सहायता समूह कहलाएगा, और अधिकतम 20 लोग रह सकते हैं इस समिति के माध्यम से। मिनिमम 10 लोग, मैक्सिमम आपका 20 लोग हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता। विकलांग व्यक्तियों को तथा दुर्गम क्षेत्र के जैसे पहाड़ी क्षेत्र, मरुभूमि और बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में एक समूह में व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम 5 है और अधिकतम 20 है। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है या जहाँ की आबादी बिखरी हुई है, यानी कि भीड़ भाड़ वाला एरिया का नहीं है, या उनकी जो ग्रामीण जो जनसंख्या वो कम है, तो उस स्थिति में ये न्यूनतम संख्या 5 हो जाएगा और अधिकतम संख्या 20 हो जाएगा। यदि कुछ आवश्यक हो तो 20% और कुछ विशिष्ट मामलों में 30% तक गरीबी रेखा के ऊपर शामिल हो सकते हैं।
शर्त की अगर बात करें तो जो सदस्य है वो बीपीएल वाले होंगे, यानी कि मोस्टली जो स्व सहायता समूह में कार्यकारी जो सदस्य होंगे वो बीपीएल परिवार में। प्रत्येक ब्लॉक में 50% एसजीएच केवल महिलाओं का होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक ब्लॉक में 50% एसजीएच सेल्फ हेल्प ग्रुप केवल महिलाओं का होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो उद्देश्य था, है ना, उद्देश्य की बात करें, एक निश्चित सीमा के अंदर आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित कर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को गरीबी रेखा के ऊपर लाना। तो मुख्य रूप से जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है, उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी रेखा के नीचे कार्य कर रहे हैं या गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को उठाकर जो उनके जो बीपीएल के अंदर है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है गरीबी रेखा से, उनको ऊपर उठाना, है ना, उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम विशेषता की बात करें तो जो स्व सहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनता को एकजुट करने पर बल देना, यानी कि जो गरीबी स्तर पर है ना, उनको एकजुट होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक समिति के माध्यम से, जैसे सबका आर्थिक स्थिति कमजोर है मान के चलिए, है ना, और थोड़ा थोड़ा सब आर्थिक, लेकिन अगर वो एक समिति के रूप में सब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, है ना। मुख्य क्रियाकलाप का चयन, हर ब्लॉक में 10 काम का चयन किया जाएगा। चयन की अगर बात करें तो ब्लॉक स्तरीय एसजीएसवाई समिति के द्वारा किया जाएगा। सिफारिश की बात करें तो ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति द्वारा अनुशंसित होता है। अनुमोदन की बात करें, अनुमोदन एसजीएसवाई समिति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना नीति होता है। पराक्रमी निधि सहायता से समूहों का सुदृढ़ीकरण होता है। उपलब्ध की बात करें, है ना, जो इसमें जो राशि है 15,000 रुपए डीआरडीए, है ना, डीआरडीए मतलब डीआरडीए के माध्यम से उपलब्ध होता है। और जिसमें जो आपका ग्रामीण जिला विकास एजेंसी है ना, ग्रामीण जिला विकास एजेंसी, और 10,000 रुपए आपका सरकार अनुदान देता है, यानी कि टोटल 25,000 रुपए की 25,000 रुपए परिक्रमी निधि दिया जाता है। जो 25,000 रुपए दिया जाएगा तो याद रखेंगे कि डीआरडीए है ना, डीआरडीए याद रखेंगे, 15,000 रुपए इनके द्वारा दिया जाता है और 10,000 रुपए जो राशि है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। और इस योजना के तहत टोटल 25,000 रुपए का पराक्रमी निधि दिया जाता है ना, परिश्रमी निधि दिया जाता है। कुल की बात करें, जब समूह 6 माह से अच्छे काम करें, जब वो लगातार 6 माह से अधिक काम करते हैं तब उनको ये राशि उपलब्ध कराया जाता है या सहयोग दिया जाता है। यदि उद्यम शुरू करने के लिए कौशल विकास में लाभार्थी को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। आय अर्जन क्रियाकलाप शुरू करने के लिए लाभार्थियों को सक्षम बनाने के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी का प्रावधान, यानी कि जो आय प्राप्त करने वाली कुछ रोजगार है उनको अगर आप करते हैं तो उनके लिए आपको सब्सिडी उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत का 30% इनको सब्सिडी के माध्यम से सहयोग किया जाता है। एसटी/एससी व्यक्तिगत बराबर परियोजना लागत का 50%, यानी कि जो एसटी/एससी है या विकलांग है ना, हाँ ऐसा कर लेते हैं, एसटी/एससी विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए इस योजना का कुल जितने भी लागत होगा उसका 50% उनको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। स्व सहायता समूह के लिए इस योजना का 50% शर्त है कि परियोजना का लागत है कि 1.25 लाख या एसजीएच के प्रति स्वस्थ 10,000 में से कम हो, यानी कि जो इस योजना को जो 50% लाभ अगर लेना है मान के चलिए तो उसके लिए आपका आर्थिक जो सालाना आय है वो 1,25,000 से नीचे होना चाहिए, तब जाके आपको ये दिया जाएगा। बाजार की खोज, पैकेजिंग आदि के माध्यम से विपणन सहायता। उसके बाद देखते हैं, एक एनजीओ को एक स्व सहायता समूह को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। जैसे कोई एक एनजीओ है, उस एनजीओ के माध्यम से जो एसजीए समूह है उनको प्रशिक्षित करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाती है और ये राशि 4 किस्तों में दी जाती है। एनजीओ जो होता है जो प्रशिक्षण प्रदान करती है उनको 4 किस्तों में राशि दिया जाता है। प्रथम समूह संगठन की शुरुआत में पहला किस्त दिया जाएगा। दूसरा, जब समूह पराक्रमी निधि के योग्य बनेगा, यानी कि 6 माह तक, है ना, 6 माह तक एक्टिव रख देते हैं ना, 6 माह तक अगर वो किसी कार्य में एक्टिव है तब उनको जो सेकंड किस्त है वो दिया जाएगा। तीसरा, समूह द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप शुरुआत करने पर 3rd किस्त मिलेगा और बैंक ऋण लौटाने पर 4था किस्त, यानी जो बैंक से जो ऋण लिया रहेगा
वो लौटाते हैं तो उनका वो चौथा जो किस्त है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निजी क्षेत्र में बीपीएल परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नियोजन आधारित कौशल विकास योजना शुरू करने के लिए व आजीविका सृजन हेतु 15% निधि का निर्धारण। यानी कि जो निजी क्षेत्र में ग्रामीण बीपीएल यानी जो ग्रामीण बीपीएल है वो कुछ योजना अगर सृजित करना चाहते हैं, कुछ प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो 15% उनका सृजन हेतु 15% निधि का निर्धारण किया गया है। अब वित्त पोषण की अगर बात करें तो केंद्र 75% आपका वित्त सहयोग करता है और 25% राज्य की। तो ये जो योजनाएं हैं मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार का 75% सहयोग राशि होता है और 25% आपका राज्य सरकार का होता है। और उसके बाद देखते हैं सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जो पूर्वोत्तर राज्य है वो उनके लिए केंद्र 90% का देता है और राज्य के द्वारा या सिक्किम है मान के चले तो सिक्किम 10% सहयोग करेगा और 90% जो वो केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें, ये जो कार्यान्वयन एजेंसी है ना, पंचायत राज व संस्था बैंक एनजीओ की सक्रिय भागीदारी से डीआरडीए यानी कि जो ये इस योजना है, इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो पंचायती राज संस्था बैंक व एनजीओ के माध्यम से कराया जाता है। लक्ष्य समूह है तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा नीचे परिवार को स्वरोजगार में एसटी ये है कि जो लक्ष्य है ना वो 50% एसटी एससी, 40% महिला, 15% अल्पसंख्यक, 3% विकलांग, तो ये इतने हैं। तो इन सभी को लाभ मिलना चाहिए और मुख्य रूप से जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले हैं ना तो ये सभी गरीबी रेखा के नीचे वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एसटी है तो उनको मिल जाएगा, वो गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए तब जाके उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना पर निगरानी कौन रखता है तो है ना, तो निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा अगर देखते हैं राज्य स्तर पर है ना, राज्य स्तर पर बात करें तो एसजीएसवाई समिति प्रत्येक तिमाही या 3 माह में बैठक होती है। जिला स्तर पर जिला एसजीएसवाई समिति, जिला स्तर पर जो एसजीएसवाई समिति होता है उनके माध्यम से इन पर निगरानी रखा जाता है। ब्लॉक स्तर पर बात करें तो ब्लॉक स्तर समिति प्रत्येक माह बैठक होता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम वो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने जो देखा है ना जो जो हमारा इकाई 2 था है ना एनआरएलएम के तहत हमने देखा प्रथम क्लास, उसके बाद हमने देखा द्वितीय क्लास आज हमने देखा मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं, लाभार्थी हैं, अंशदान हैं और जो समितियां हैं, किन किन समिति हमने पहले देखा, गंगा कल्याण योजना देखा, आईआर डीआरडीए देखा, डीआरडीए के माध्यम से देखा। तो इस प्रकार आज का जो हमारा क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो रहेगा क्लास का, जो इकाई 2 के अंतर्गत हमारा जो तीसरा क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।